आज देखते हैं लीड कोड 1331 रैंक ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एरे। तो इसमें हमें एक एरे दिया होगा एंड हर एक नंबर का रैंक के साथ हमें उसे रिप्लेस करना है। रैंक यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसका रैंक होगा 1, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है इसका रैंक होगा 2, ये थर्ड है 3 एंड ये फोर्थ है तो 4। तो ये रिप्लेस करके हमें ये वाला एरे रिटर्न करना है। और सपोज़ अगर ये एरे में नंबर्स रिपीट होते हैं, सपोज ऐसा होता कुछ, तो क्या करना होता है, मेरे को क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे 1 रिटर्न करना है एंड इधर भी 1 ही रिटर्न करना है एंड इधर 2 3 एंड ये 4। तो ये है क्वेश्चन। अब इसका हिंट क्या होगा? अच्छा, तो इसमें हर एक नंबर का रैंक ढूंढना है, राइट हमें। और रैंक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का सबसे 1 होता है एंड सबसे बिगेस्ट नंबर का ARR डॉट लेंथ होता है, ARR डॉट लेंथ। तो कुछ सॉर्ट करने से होगा अपना आंसर आएगा। तो ये पहला हिंट है कि कुछ सॉर्टिंग यूज़ करना है मेरे को। एंड दूसरा हिंट ये है कि मेरे को कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। मेरे को यूज़ करना है हैश मैप, ठीक है। तो ये पहला हिंट है कि आप सॉर्ट एंड हैश मैप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो इसे। या तो दूसरा मेथड ये है कि आपको सॉर्ट नहीं करना, तो आप प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों में से जो बेटर अप्रोच है वो ये वाला है। तो आप हो सके तो ये वाला अप्रोच ट्राई करना, सॉर्ट एंड हैश मैप वाला। एंड ये भी ट्राई कर सकते हो अगर प्रायोरिटी क्यू प्रैक्टिस करना है तो। अगर इतना समझाओ तो एल्गोरिदम पे आते हैं। तो हैश मैप कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो ये है मेरा एरे। अच्छा, मैं इसमें एक 20 एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ एक एज केस को कवर करने के लिए। अब ये मेरा हैश मैप है। मैं क्या करूँगा, पहले तो इसे इसका एक कॉपी बनाऊँगा, ठीक है। इसका एक कॉपी बनाते पहले, इसका कॉपी बनाया एंड इसको अभी सॉर्ट करूँगा मैं। अगर इसे सॉर्ट करूँगा तो क्या आएगा मेरा आंसर, 10 20, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं एक रैंक वेरिएबल रखूँगा, रैंक। अब इसको ट्रैवर्स करूँगा मैं, ठीक है। तो पहले 10 आया एंड रैंक इनिशियली 1 होगा। 10 आया, मैं 10 को डाल दूँगा हैश मैप में एंड रैंक को डाल दूँगा, फिर रैंक होएगा प्लस प्लस। अब 20 आया है तो 20 को डाल दूँगा मैं हैश मैप में, रैंक हो गया 2 एंड रैंक हो जाएगा प्लस प्लस, तो रैंक हो जाएगा अब 3। अब वापस से 20 आया, तो अब क्या होगा, तो मैं एक इफ़ कंडीशन लिखूँगा कि अगर मेरा नंबर ऑलरेडी हैश मैप में एग्जिस्ट करता है तो मेरे को कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो ऑलरेडी 20 एग्जिस्ट करता है तो मैं इस इटरेशन को स्किप कर दूँगा। अब 30 पे आया तो 30 डल गया, रैंक है 3, रैंक हो गया प्लस प्लस, रैंक हटा दूँगा, अब रैंक हो गया 4। 40 आया, 40 को डाल दिया एंड रैंक हो गया 4। लूप ख़त्म। अब क्या करना है मेरे को, अब इस एरे को ट्रैवर्स करना है। ये मेरा ओरिजिनल एरे है ना, ARR, इसे ट्रैवर्स करना है मेरे को। एंड क्या करना है, 40 आया राइट, तो 40 पे मेरे को क्या करना है, हैश मैप का नाम सपोज HP है, तो HP डॉट गेट 40 पे जो भी है 4, तो 40 को 4 से रिप्लेस करना है। तो ये था एल्गोरिदम। अगर समझाओ तो एक बार खुद से कोड कर लेना, नहीं तो वो कोड पे आते सीधा। तो जैसा मैंने बताया, एक BRR एरे बनाएंगे, उसको कॉपी करेंगे पूरा, ये कॉपी कर लिया मैंने एंड उसके बाद BRR को सॉर्ट करूँगा मैं। अब रैंक को इनिशियली 1 से रखूँगा, एक हैश मैप क्रिएट कर लिया। अब अगर वो एलिमेंट ऑलरेडी हैश मैप में नहीं कंटेन करता है तो ही मेरे को उसे पुट करना है
एंड रैंक को करना है प्लस प्लस हर बार पुट करने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू एच पी डॉट गेट ए आर आर ऑफ आई। तो हर एक नंबर रैंक के साथ रिप्लेस हो जाएगा, फाइनली ए आर आर को रिटर्न करना है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन लॉग एन। एन लॉग एन क्यों, क्योंकि इधर सॉर्ट फंक्शन यूज़ किया है जो कि एन लॉग एन होता है। बाकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ एन, ये लूप की भी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ एन, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ एन। तो सिर्फ सॉर्ट का एन लॉग एन है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओवरऑल एन लॉग एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है एन। एन क्यों, क्योंकि हमने एक हैश मैप यूज़ किया है। तो कोड मिल जाएगा पिन कमेंट में।